नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आजकल ब्रिटेन में है। लंदन में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया और फिर उसके बाद प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और अपनी बात उनके बीच में भी रखी। सोमवार को राहुल गांधी ने चैथम हाउस में ब्रिटिश सांसदों के सामने अपनी बात रखी और राहुल गांधी के इस दौरान दिए गए तमाम जो बयान है वो फिर से विवाद की वजह बन चुके हैं। जी हां, और साथ ही अगर बात की जाए तो अब एक तस्वीर भी राहुल गांधी के लिए सियासी मुसीबत बनती नजर आ रही है। यह तस्वीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के भाषण की दौरान की है। तो यहां पर राहुल गांधी दोबारा से चर्चा का विषय बन चुके हैं। ब्रिटेन में लगातार जो है वो विवादों का सामना कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके बयान सामने आ रहे हैं। लंदन गए हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार एक तरफ मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने संसद में विपक्षी सदस्यों के माइक बंद किए जाने का आरोप लगाया है, वो भी ब्रिटेन में जाकर। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस का समय खत्म हो गया है। ऐसा कहना हास्यास्पद है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब बातें वहां जाकर की जा रही हैं ब्रिटेन में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और इधर अब राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो एक तस्वीर है वो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इसे जो है जूम करके देखा जा रहा है और तस्वीर में राहुल गांधी स्पीच देते हुए जो है वो देखे जा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो शख्स खड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उसे पाकिस्तानी बताया जा रहा है और उस शख्स का नाम है कमल मुनीर। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर दो तस्वीरें जो है वो शेयर की और इसको शेयर करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि राहुल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सवाल पूछा गया। उन्होंने आगे लिखा कि हमें याद है कि कैसे मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानी हस्तक्षेप चाहते थे। अब राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। कमल मुनीर के साथ मंच साझा करते हुए भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। ये व्यक्ति कौन है, ये स्पष्ट है, शर्मनाक। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि राहुल के बगल में जो शख्स जेब में हाथ डाले हुए खड़ा है वह आखिरकार कौन है। वहीं अगर बात की जाए तो शहजाद ने जो दूसरी तस्वीर इसमें शेयर की है उसमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान पेज पर डॉक्टर कमल मुनीर दिखाई जो है वो देते हैं। ऐसे में यह समझना बेहद आवश्यक हो जाता है कि कमल मुनीर कौन है, क्या उनका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है। कमल मुनीर की अगर बात की जाए तो वह राहुल गांधी के कार्यक्रम में क्या कर रहे थे। दरअसल अगर बात की जाए तो कमल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हैं, प्रो वीसी हैं। वह स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के प्रोफेसर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि राहुल गांधी के कैम्ब्रिज इवेंट में जहां उन्होंने भारत को लेकर बेफिजूल बातें की, उसकी मेजबानी एक पाकिस्तानी ने ही की थी। शर्मनाक। तो यहां पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी पर उस तस्वीर को लेकर। अगर बात की जाए कमल से संबंधित खबरों के कई स्क्रीनशॉट भी जो है वो शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्हें लगातार जो है पाकिस्तानी मूल का बताया गया है, जो कि वो हैं। जी हाँ, वह पाकिस्तान के लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने जो है तमगा इम्तियाज सम्मान से भी जो है उनको नवाजा गया है। ये पुरस्कार पाकिस्तान मूल के नागरिकों को दिया जाता है और जिन्होंने दुनिया में अपना जो है मुकाम बनाया हो, अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल किया हो, उनको ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अब ट्विटर पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ यूजर लिख रहे हैं। इसमें एक यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी का भाषण देशद्रोह का स्पष्ट मामला है, जिसमें भारत में कोई लोकतंत्र नहीं का आरोप लगाकर और झूठ बोलकर विदेशी शक्तियों से भारत में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। वह चाहता है कि विदेशी शक्तियां, वह यानी कि राहुल गांधी चाहता है कि विदेशी शक्तियां भारत संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तोड़कर उसे स्थापित करें।
ये साफ देशद्रोह है। तो यहां पर लोग अपनी प्रतिक्रिया में राहुल गांधी को देशद्रोह भी बता रहे हैं। जिस हिसाब की जो है स्पीच राहुल गांधी की तरफ से दी जाती है कि वहां जाकर के भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि कैसे एक पत्रकार ने राहुल गांधी से कहा था कि जब इंदिरा गांधी वहां आई थी अरेस्ट होने के बाद, उन्होंने भारत पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं एक ट्विटर यूजर इसमें आगे लिखते हैं कि जब अमेरिकी राजनीतिक नेता विदेश जाते हैं और उनसे अमेरिकी घरेलू राजनीति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अमेरिकी राजनीति में एक सामान्य वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। मानक उत्तर है, हमारी घरेलू राजनीति हमारी जो है पानी के किनारे पर रुक जाती है, यानी कि वहीं अमेरिका में उसको छोड़कर आते हैं, हम इसे विदेश नहीं लेकर के जाते हैं। इसके उल्ट अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो देश और विदेश में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये निम्न वर्ग का व्यक्ति है। ये लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कैसे आपको जो बात करनी है आप भारत की संसद में कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जब आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो बेबुनियाद होती हैं, जो आरोप आप लगाते हैं वो बेबुनियाद आरोप होते हैं, इसीलिए आपको प्रमाण जो है पेश करने के लिए कहा जाता है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी राहुल गांधी के खिलाफ जो है निकाला जाता है। इसीलिए वहीं एक यूजर इसमें लिखते हैं कि इसीलिए राहुल जी ने भारतीय मतदाताओं को पूरी तरह से छोड़ दिया है। राहुल गांधी को और कांग्रेस को लगता है कि अब केवल पाकिस्तान या फिर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप ही राहुल गांधी को सत्ता में ला सकता है, कांग्रेस को सत्ता में ला सकता है, लेकिन ये किसी भी सूरत में असंभव है। और सॉरी राहुल बाबा, ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि पहले भी अगर बात की है तो पाकिस्तान से कहा गया था कि मोदी को हटाना है। अब जो है इंटरनेशनल जो है यहाँ पर इंटरवेंशन चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसी तरह की चीज़ें जो है खुलकर सामने आ रही हैं 2024 चुनाव से पहले कि कैसे जो है उनकी मदद से ताकि केंद्र में काबिज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जा सके। अब राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान मूल के शख्स के खड़े होने पर जो विवाद पैदा हुआ, उस विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी जवाब दिया है। उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कमल मुनीर अपनी पोजीशन के कारण उपस्थित थे, ना कि अपनी राष्ट्रीयता या मूल के कारण। कांग्रेस ने साफ कहा कि मुनीर प्रो वाइस चांसलर हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है, लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल बार बार क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। पिछले साल भी 2022 की अगर बात करें तो मई महीने में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए थे। वहां पर अगर कमल मुनीर हैं तो वहीं पर जाकर के राहुल गांधी उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए, भारतीय सरकार के खिलाफ जहर उगलने के लिए। वहीं राहुल गांधी ने लंदन जाकर भारतीय जनता पार्टी संघ और मोदी सरकार पर जो है जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फांसीवादी कहा। राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वही हमेशा सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर चीन की तारीफ करते हुए विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। और अब एक तस्वीर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। तो सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस जो स्पष्टीकरण दे भी रही है कमल मुनीर को लेकर के, लेकिन बार बार राहुल गांधी उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल भी वहां जाकर के जो है बीजेपी सरकार को गिरने का काम किया था। जब आप वायनाड से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप यहां पर जो है डिबेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किए जाते। पेगासस की बात आप राहुल गांधी वहां जाकर के करते हैं ब्रिटेन में कि मेरे फोन में पेगासस था, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी उन्होंने साफ तौर पर ये जो है जाहिर कर दिया कि कोई भी पेगासस के सबूत नहीं मिले हैं, कोई भी स्पाईवेयर के जो है सबूत नहीं सामने है। लेकिन फिर भी किस प्रकार यहां पर राहुल गांधी जो है विदेशों में जाकर के भारत सरकार के खिलाफ, भारत के आंतरिक मुद्दों पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के अब बीजेपी के साथ साथ आम जनता भी जो है कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है कि कैसे इंटरनेशनल इंटरवेंशन यहां पर अब कांग्रेस पार्टी चाहती है, जिसके मुताबिक जो है वो 2024 में सत्ता में आ सके। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसमें पाकिस्तानी मूल के कमल मुनीर वहां दिखाई दे रहे हैं और वहीं से राहुल गांधी भारत के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, भारत के आंतरिक मुद्दों को उठा रहे हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।